नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल रेलवानी व्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ पॉइंट्समैन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको कि पॉइंट्समैन जो होता है उसका क्या काम होता है, उसका मेडिकल कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक शेयर करें जो रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट्समैन के बारे में। दोस्तों, जो पॉइंट्समैन होता है रेलवे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसका बात कर लेते हैं सबसे पहले मेडिकल के बारे में। दोस्तों, जो पॉइंट्समैन होता है उसका मेडिकल होता है, उसमें आपका हाइड्रोसिल चेक होगा, यूरिन चेक होगा, ब्लड प्रेशर चेक होता है, आई टेस्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आई टेस्ट भी होता है। उसके बाद आपका चेस्ट चेक किया जाता है कि कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मेडिकल में चेक होती हैं। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया है और फिजिकल निकाल लिया है तो आपको मेडिकल को लेकर ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं चेक कहता है, नॉर्मल तरीके से चेक कहता है कि आप रेलवे में काम कर सकते हैं या नहीं, बस उतना चेक किया जाता है। अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं तो आपको ये पोस्ट दे दी जाएगी। दोस्तों, मेडिकल हो जाने के बाद, आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जो पॉइंट्समैन होता है वो पोस्ट रेलवे ग्रुप डी में ऐसी पोस्ट है जो बिना ट्रेनिंग के काम नहीं कर सकता है। बाकी पोस्टें तो हैं उनमें ट्रेनिंग बिना के काम कर सकते हैं, आपको बिना ट्रेनिंग दे सीधा भेज दिया जाता है काम पे, लेकिन जो पॉइंट्समैन होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग आपको एक ट्रेनिंग सेंटर होगा पूरे रेलवे जोन में, जिस जोन से आप भरे होंगे वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होता है। उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको 27 वर्किंग डेज मतलब 27 वर्किंग डे की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस तरह से मिला के लगभग संडे और जितनी हॉलीडे हो करके लगभग आपको 1 महीना से ज़्यादा की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, और रेलवे की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी आपको समझाई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि पॉइंट्समैन जो होता है उसका काम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो रेलवे में पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है इसमें क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे मेन काम जो होता है ऑल राइट एक्सचेंज देना। ऑल राइट एक्सचेंज देना मतलब ये हुआ कि जो स्टेशन होता है, स्टेशन में मैक्सिमम मेनली 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर 2 प्लेटफॉर्म है तो जिस साइड स्टेशन है उसके अपोजिट साइड जो प्लेटफॉर्म उस पर आपको खड़ा होकर के जब गाड़ी आ रही हो तो गार्ड, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन जो आप रहेंगे उनको मिल करके आपस में चेक करना है कि गाड़ी में सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आग वगैरह तो नहीं लगी, या कुछ जल तो नहीं रहा, या कुछ हैंगिंग पार्ट वगैरह तो नहीं, ये चीज़ चेक करना पड़ता है। उसके लिए आपको ग्रीन फ्लैग रहेगा, ग्रीन लाइट रहेगी, उसको लेकर के आपको एक्सचेंज देना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आपको रेड यूज़ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत होती है तो रेड भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो काम होता है वो आपकी होता है संटिंग के लिए। अगर स्टेशन पर कोई संटिंग आ जाती है तो संटिंग भी आपको करनी पड़ती है। एक और काम होता है आपको पॉइंट सेट करना। पहले के ज़माने में होता था कि जो पॉइंट्समैन होते थे वो हाथ से जा करके पॉइंट सेट करते थे, लेकिन आज क्या है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है। अब स्टेशन मास्टर अपने जो पैनल होता है उस पैनल से ही नॉब घुमा करके गाड़ी को पॉइंट सेट कर देता है, तो आपको पॉइंट सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभार अगर जरूरत पड़ गई तो आपको पॉइंट सेट करना भी पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। पॉइंट कैसे सेट करेंगे, ऑल राइट एक्सचेंज कैसे देंगे, संटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको ट्रेनिंग में दी जाती है। उसके अलावा कुछ और काम भी होते हैं, जैसे स्टेशन पर अगर स्टेशन मास्टर ने कोई काम आप बोल दिया आपको तो वो काम भी आपको करना पड़ सकता है। और इसके अलावा भी सब्सिडी कुछ काम हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेन अगर है तो उसको चेक करना पूरा, अगर कुछ दिक्कत आ गई तो रुकी हुई है उसमें भी चेक करना, ब्रेक बाइंडिंग वगैरह तो नहीं, सब चीज़ें आपको चेक करना पड़ता है। ये सारे कुछ सब्सिडरी काम होते हैं, लेकिन मेन काम होता है आपको सेंटिंग करना, ऑल राइट एक्सचेंज देना और पॉइंट सेट करना, ये मेन काम होते हैं। तो दोस्तों, आप ट्रेनिंग के बाद हम बात कर लेते हैं कि जो पॉइंट्समैन होता है उसकी सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है उसकी सैलरी मेनली अगर देखा जाए तो 22,000 से 25,000 के बीच बन जाती है। अगर स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करेंगे तो 22,000 से लेकर के 25,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, वो डिडक्शन भी होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको 22 से 25,000 रुपये मिल जाएंगे। क्योंकि आपको बेसिक जो होता है वो 1800 ग्रेड पे होता है, और 1800 ग्रेड पे में आपको बेसिक 18,000 मिलेगा, और उसके साथ डीए भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। और आपको एक चीज़ और है कि ये जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको 24 आवर ड्यूटी रहती है।
तो 24 आवर में पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता है। तो शिफ्ट वाइज होने पर कभी नाइट ड्यूटी लग सकती है आपकी, कभी डे ड्यूटी लग सकती है। तो जब आपको नाइट ड्यूटी लगेगी तो उस नाइट ड्यूटी का अलग से आपको अलाउंस दिया जाएगा, अलग से पैसा दिया जाएगा। तो नाइट ड्यूटी का भी लगभग 1 महीने में, अगर शुरुआत में आप ज्वाइन करते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये आपका नाइट ड्यूटी का बन जाता है। नाइट ड्यूटी को ऐड कर देने के बाद आपको लगभग 25,000 तक एवरेज पहुँच जाता है। HRA भी मिलता है आपको। अगर आप रेलवे क्वार्टर में नहीं रहने हैं या नहीं रहना चाहते हैं, आपको वहाँ पर स्टेशन पर रेलवे क्वार्टर नहीं है, तो आपको HRA भी दिया जाएगा। HRA कितना दिया जाता है वो तो आप कई वीडियो में देख ही चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कई वीडियो में। लेकिन मिनिमम आपको 1,800 रुपये, अगर आप छोटी सिटी में छोटे स्टेशन पर हैं तो आपको मिनिमम 1,800 रुपये दिया जाएगा। और रेलवे क्वार्टर अगर ले लेते हैं तो 1,800 रुपये नहीं दिया जाएगा। फिर भी एक एवरेज सैलरी आपकी 22 से 25,000 बन जाएगी। इसके अलावा सैलरी और भी कई तरीके से बढ़ भी जाती है, वो आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। चलिए दोस्तों, अगर अब हम आगे बात करें कि जो पॉइंट्समैन होता है इसका आगे प्रमोशन कैसे हो सकता है, प्रमोशन क्या चैनल होता है, कैसे प्रमोशन होता है। वैसे दोस्तों इस प्रमोशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन आ गई है इसलिए थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो पॉइंट्समैन होता है उसका प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों मैंने जो ऊपर थंबनेल लगाया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है ग्रुप डी में सबसे बेस्ट होती है। बेस्ट क्यों होती है अभी बताऊंगा। दोस्तों जो पॉइंट्समैन होता है ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है, देखिए आपको रेलवे में प्रमोशन लेना है तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप LDC एग्ज़ाम दें, दूसरा तरीका है आप GDC एग्ज़ाम दें। दोस्तों जो GDC एग्ज़ाम होता है वो रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट और हैं उन सब लोगों के लिए ओपन होता है। वो सब लोग इसमें कंपटीशन कर सकते हैं, वो सब लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो LDC का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए होता है। आप प्रमोशन होकर क्या बनेंगे आप दोस्तों, अगर प्रमोट हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम दे करके निकल जाएंगे तो आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं। मतलब आप सीधा 1800 या 1900 से सीधा जंप करके आप 2800 ग्रेड पे मतलब गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पर तक आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है ये सबसे अच्छी होती है। बाकी डिपार्टमेंट के लिए इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप LDC एग्ज़ाम दे सकें, लेकिन LDC एग्ज़ाम देने का फ़ायदा सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों को मिल सकता है कि आप पॉइंट्समैन से ग्रुप डी से NTPC स्टेशन मास्टर तक आप जा सकते हैं। मतलब आप अगर NTPC नहीं क्लियर कर पाते हैं फिर भी आप स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड बन सकते हैं, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी में अच्छी मेहनत करके पॉइंट्समैन वाली पोस्ट ले ली है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिस्पेक्ट कैसा हो, सोशल कैसा होता है। दोस्तों जो पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है बाकी पोस्टों के अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपको पब्लिक से थोड़ा डील करना पड़ जाता है और आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपके लिए अच्छी पोस्ट रहेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं तो आप पॉइंट्समैन की पोस्ट कैसे मिलेगी। दोस्तों इसके 2 तरीके, अगर आपने जो फॉर्म डाला है उसका प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आपने प्रेफरेंस पहले दिया हो पॉइंट्समैन का तो आपको मिल जाएगी। उसमें भी एक क्राइटेरिया ये है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, जो पॉइंट्समैन का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आई साइट का। अगर आपका आई साइट A2 है तब आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल जाएगी। दोस्तों ये पोस्ट जो है बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है। अगर आपने प्रेफरेंस में फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे दे रखा है तो आपको चांस है कि अधिकतर चांस है आपको मिल जाएगी पॉइंट्समैन की पोस्ट। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आपको, या कुछ और जानना चाहते हैं पॉइंट्समैन के बारे में, कुछ और बात करना चाहते हैं हमसे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम की ID मैंने दे रखी है ऊपर, आप उसमें मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि सारी जानकारी आपको दे सकूँ, आप जो भी पूछेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो लाइव आकर के भी आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।